आपको सही से ट्रेड को मैनेज करने के लिए अपनी जो पोजीशन साइज़ है उसको इस तरीके से मैनेज करना होगा कि अगर उसमें लॉस भी होता है आपका, तो आपका कैपिटल इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है आपका कैपिटल, इट मीन्स आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। अगर इसमें आप सुधार नहीं कर सकते, ठीक है, इस सिचुएशन को आप अगर सुधार नहीं कर पाओगे तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, जो नए ट्रेडर्स हैं उन्हें लगता है कि हर कोई उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहा है या तो फिर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। और जो ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं बड़े ट्रेडर्स, या तो यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे, तो वो समझते हैं कि वो सही से ट्रेडिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, जबकि अगर कोई ट्रेडर अगर ज़्यादा क्वांटिटी से हेवी पोजीशन लेकर अगर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, हेवी पोजीशन जिसकी आपको प्रॉफिट बड़े नज़र आ रहे हैं, तो उस ट्रेडर को आप अगर उसका कैपिटल उतना बड़ा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसकी रिस्क है और उसका उतना प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका कैपिटल उतना है, इसलिए उसको उतनी पोजीशन हैंडल कर पा रहा है। लेकिन आप नए हो, आपके पास कैपिटल कितना है, जितना भी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर रहे हो तो आप सही कर पाओगे। लेकिन आप ये देख रहे हो कि सामने वाला ट्रेडर हमें बता रहा है कि इतना प्रॉफिट हुआ, इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया, तो उसको देखकर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, इसलिए जो मैटर नहीं करता कि आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो, कितना ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हो, आपकी पोजीशन साइज़ कितनी बड़ी है, ये मैटर नहीं करता। जब तक आप सही से ट्रेड करना नहीं सीखोगे तब तक आप इस ट्रेडिंग में काम ही नहीं कर सकते। ठीक है, माइंडसेट जो है आपका वो डेवलप ही नहीं होगा। डेवलप होने के लिए आप अगर खुद से सीख रहे हो तो मिनिमम 6 ईयर से ज़्यादा ही वक्त लगेगा, उससे पहले सीखना नामुमकिन है। ठीक है, अगर कोई कह रहा है कि मैं 1-2 साल में सीख गया तो नामुमकिन चीज़ है, क्योंकि इसमें जब तक आप खुद से ट्रेड को हैंडल नहीं कर पाते, आपको कोई बता रहा है कि इस तरीके से इस ट्रेड को हैंडल करो, ठीक है, तो वो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, जब तक आप खुद से हैंडल नहीं कर पाते, कोई भी ट्रेड है, जो भी आप पोजीशन साइज लेना चाहते हो, किसी के बताने पे ले रहे हो, ठीक है, सामने वाला आपको बता रहा है कि इस तरह से ट्रेडिंग करो, उस तरह से आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और वो बहुत हेवी क्वांटिटी लेता है और उसके बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट हैं, और उसकी बातों में आकर आकर अगर अब आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो फिर वो गलत ही है। ठीक है, और जो सही से आपको बताएगा वो बहुत बड़े प्रॉफिट आपको शो ऑफ नहीं करेगा, वो बताएगा नहीं कि मेरे इतने बड़े प्रॉफिट हैं। हाँ, ये ज़रूर बता सकता है वो कि जो उसका एग्जीक्यूशन है वो सही तरीके से है, प्रॉफिट कितना है ये मैटर नहीं करता, कम है ज़्यादा है। अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो ट्रेडिंग में, ठीक है, आप हर चीज़ को एनालाइज करके अगर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आपके प्रॉफिट भले चाहे कम हो ज़्यादा हो, अगर ये सिनारियो हम ले लेते हैं कि आपके प्रॉफिट कम है लेकिन आप ट्रेडिंग सही से कर पा रहे हो, आप ट्रेड को हैंडल सही से कर पा रहे हो, मैनेज सही से कर पा रहे हो, ठीक है, तो भले चाहे आपके प्रॉफिट आज कम हो, आपका अकाउंट ग्रो होने में समय नहीं लगेगा।
लेकिन आपकी पोजीशन साइज अगर गलत है, आप खुद से ट्रेड को हैंडल नहीं कर पाते, फोमो में आकर ट्रेडिंग करते हो, या तो आपको डर लग रहा है, भले चाहे वो प्रॉफिट से ही हो। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिन्हें कि प्रॉफिट से डर लगता है। यही रियलिटी है। जो नए ट्रेडर्स हैं, जो कि कुछ दिन काम कर लेते हैं किसी यूट्यूबर या तो फिर कहीं से कोर्सेस वगैरह करते हैं, और उन्हें लगता है कि हम ट्रेडिंग सही से कर लेंगे। लेकिन ये ट्रेडिंग को आप जितना आसान समझ रहे हो, उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो मैं जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स हर ट्रेडर या तो हर जो यूट्यूबर है वो आपको बताएगा नहीं। जो इसकी ट्रेडिंग की रियलिटी है, ट्रेडिंग में जो रियलिटी जिस तरीके से वर्क करती है, वो आपको कोई भी ट्रेडर आपको सही से बताएगा नहीं। ठीक है, इसलिए जो बड़े प्रॉफिट देखकर आपको इंटरेस्ट आता है कि हम इस पोजीशन में इस तरीके से काम करेंगे, ट्रेडिंग में इस तरह से काम करेंगे, ठीक है, तो वो गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप अगर ट्रेड ले रहे हो और उसमें प्रॉफिट आपको नज़र नहीं आ रहा। प्रॉफिट दिखेगा आपको, लॉस दिखेंगे आपके। बहुत बार लॉस वाली पोजीशन जो है वो प्रॉफिट में चली जाएगी, प्रॉफिट वाली पोजीशन आपकी लॉस में जा सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट चल रहा है मानो वो कंटिन्यू आपका टारगेट ही हिट हो। ज़रूरी तो नहीं है हर बार आपके टारगेट्स हिट हों। ठीक है, कुछ प्रॉफिट दिखेगा, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपका लॉस चल रहा है और आप उस पोजीशन को होल्ड कर रहे हो, और वो फिर से कुछ समय बाद कुछ लॉस दिखने के बाद वो प्रॉफिट में आ रही है पोजीशन। ठीक है, तो ऐसे भी होता है। लेकिन ट्रेडिंग करने का जो सही सिस्टम है वो ये है कि आप जो स्टॉप लॉस है उस पर अपनी पोजीशन को निकाल दो, और टारगेट है उसी पे पोजीशन को निकाल दो। पिछले कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर कि मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था। ठीक है, और उसमें मैंने लॉस बुक किया था। तो आप अगर एक दिन अपने जो रूल हैं उनको बाजू में रख देते हो, ठीक है, साइड में कर देते हो, या तो फिर रूल जो आपने बनाए हैं उसको ब्रेक कर देते हो, ठीक है, तो आप रूल को फॉलो नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप रूल को बार बार ब्रेक करते रहोगे, उसको तोड़ते ही रहोगे। लेकिन आप अगर कंटिन्यूअसली अपने जो रूल्स हैं खुद के उस पर टिके रहते हो, डटे रहते हो, रूल्स को फॉलो करते हो, तो समय लगेगा आपका अकाउंट ग्रो करने में। आपको एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में समय लगेगा। हर चीज़ समय मांगती है। आप अगर ट्रेडिंग में आ रहे हो ये देखकर कि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं यूट्यूब में आपको बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखाते हैं, ठीक है, उनकी तरह मैं भी अचानक से आमिर बन जाऊंगा, तो रियलिटी ट्रेडिंग की यही है मेरे भाई कि इसमें अचानक से आप प्रॉफिटेबल या तो बहुत बड़े प्रॉफिट में नहीं बन सकते। ठीक है, इसके लिए आपको सही तरीके से नॉलेज को ऑब्ज़र्व करना, खुद के अंदर उतारना आना चाहिए। जब तक आप अपनी खुद की गलतियों को
महसूस नहीं करोगे और उन गलतियों को आप सुधारोगे नहीं। ठीक है, आप गलती कर रहे हो, आपको पता है आपने गलती की, और अगली बार जब आप काम कर रहे हो ट्रेडिंग में, तो उस समय फिर से आप गलती कर रहे हो। बार बार गलती को अगर रिपीट करते रहोगे तो आप सीख भी नहीं पाओगे और ट्रेडिंग में काम करना नामुमकिन है। ऐसे अगर रहेगा तो आप अगर अपनी खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करते हो, यहाँ पर मैंने जो काम किया वो गलत था, ठीक है, और अब मुझे इस काम को सही बनाना है, ठीक है, इस काम को सही से करना है, तो उस गलती को सुधारना होगा। जब तक उस गलती को आप सुधारोगे नहीं, ठीक है, वो गलती आपकी जब तक सुधारोगे नहीं, तो तब तक अगली गलती आप क्या कर रहे हो उसके बारे में आप समझ ही नहीं पाओगे। एक ही गलती को बार बार अगर रिपीट कर रहे हो आप, ठीक है, उसमें सुधार ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको अगली गलती, दूसरी गलती जो आप कर रहे हो वो पता नहीं चलेगी और आप परेशान होते रहोगे। आप अगर गलती को एक्सेप्ट करते हो अपनी और उस गलती में सुधार करते हो, उसको ठीक करते हो, फिर से काम करते हो, उसके बाद फिर से कुछ गलतियां होती हैं आपसे, उसको आप सुधार करते हो, और ऐसे ही सुधार करते समय आपको बहुत सारी दिक्कतें पेश आएंगी। जैसे कि आपका कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाएगा, जो आपके पास अमाउंट है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, आप ट्रेड करने के लिए आपके पास कुछ भी कैपिटल नहीं बचेगा, आप इधर उधर से ट्रेडिंग करने के लिए अमाउंट लेकर आओगे, वो भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये कॉमन है, ये जो चीज़ें हैं, एक ट्रेडिंग सीखने का जो प्रोसेस है, सीखते समय आपका जो कैपिटल है, आप जो अमाउंट लेकर आते हो ट्रेडिंग करने के लिए, वो ख़त्म होगा। अगर आप कुछ दिन काम करते हुए खुद को ऐसा समझने लगते हो कि मैं अभी पूरी तरीके से सीख चुका हूँ, ट्रेडिंग में अच्छी तरह से सीख चुका हूँ, अब मैं बड़ा कैपिटल यूज़ करते हुए ट्रेडिंग में पैसा बना लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका पैसा नहीं बनेगा, पैसा तो बनेगा, ठीक है, पैसा बनेगा, लेकिन उसको आप टिका नहीं पाओगे, उसको आप रोक नहीं पाओगे, वो चला जाएगा। आप कितने भी अच्छे बड़े बड़े प्रॉफिट्स कर लो, कुछ समय बाद वो आपका पैसा, मार्केट से कमाया हुआ पैसा मार्केट को ही देकर जाओगे। लेकिन जब आप बार बार गलतियां करते हो, उसको सुधार करते हो, उन गलतियों को समझते हो, हर गलती में, गलती करने पर उसको रिपीट करते हो, रिपीट करते हुए उसको गलती को समझते हो और एक एक गलती को साइड में हटाते हुए हर गलती को सुधार करते हुए काम करते हो, ठीक है। और ये पूरी जब गलतियां जो आप कर रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप जितनी भी गलतियां कर रहे हो उन पूरी गलतियों को आप सुधार लोगे, ठीक है। और उस समय भी अगर आप ज़्यादा कैपिटल लेकर आओगे और पैसा कमाने की कोशिश करोगे, तो ये नामुमकिन है। आपको एक लिमिटेड अमाउंट से ट्रेड करना होगा, आपकी पोजीशन साइज को उस तरह से मैनेज करना होगा, आपको जो रिस्क ले रहे हो उसको मैनेज करना होगा, आप जो ट्रेड करते समय प्रॉफिट लेने वाले हो उसको फिक्स करना होगा। और जब उस प्रोसेस में आपको इतना बड़ा अमाउंट, प्रॉफिट का अमाउंट नहीं नज़र आएगा, आपको बहुत छोटा अमाउंट नज़र आएगा। जब भी आप प्रॉफिट करोगे पूरी तरह से सीखने के बाद, जब आप ट्रेड करने जाओगे तो जो प्रॉफिट का अमाउंट है बहुत छोटा नज़र आएगा आपको। लेकिन अगर आप
उस ट्रेड को, उस जो प्रोसेस को फॉलो करते हो, और फॉलो करते हुए अगर सही जो सिस्टमेटिक वे है उस तरह से अगर आप ट्रेड करते हो, तो एक समय बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपका जो कैपिटल अमाउंट है वो इतना हो जाएगा कि जहाँ से आप रिवर्स नहीं आ सकते, वहाँ से आप लॉस करोगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आप लॉसेस करना बंद नहीं कर सकते। ट्रेडिंग में 100% परफेक्ट ट्रेड तो नहीं होंगे, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, लेकिन आप अगर सही से काम कर रहे हो तो आप वहाँ से रिवर्स नहीं आ सकते। जब आप परफेक्टली सीख जाते हो, गलतियाँ समझ जाते हो, जो भी आप गलती कर रहे हो उसको सही से समझ कर लेते हो, उसको एनालाइज करते हो, सॉर्ट आउट करते हुए उसमें सही से सुधार करते हो और काम करते हो, तो आपको जो प्रॉफिट में जो स्टार्टिंग वाला जो अमाउंट आपको नज़र आ रहा था बहुत ही कम, वही कम अमाउंट से आपका कैपिटल इस तरह से ग्रो हो जाएगा कि उसके बाद आपके रिवर्स आने के चांसेस तभी हैं जब आप गलती करोगे। ठीक है, अगर आप गलती नहीं करोगे, जो गलतियां आपने सुधारी हैं, खुद के अंदर सुधार करते हुए उन गलतियों को आप क्लियर कर चुके हो, और आप पैसा अमाउंट, कैपिटल का अमाउंट अच्छा होने के बावजूद, प्रॉफिटेबल रहने के बावजूद फिर से उसमें से एक भी गलती को रिपीट करते हो, तो आप पैसे को नहीं टिका पाओगे। लेकिन आप गलती को अगर रिपीट नहीं करते हो और यही प्रोसेस आप दोहराते हो, तो एक समय बाद आप वहाँ से रिवर्स नहीं आ पाओगे, और उसके बाद जो आप ट्रेडिंग से अमाउंट कमाओगे वो अमाउंट इतनी होगी कि जितना आपने ट्रेडिंग सीखने में गवाया है, ठीक है, वो अमाउंट से आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। जो लॉसेस आपने 6 साल में किए हैं, ठीक है, जितना भी बड़ा अमाउंट है, वो लॉसेस आपके बहुत ही कम समय में वो रिकवर भी हो जाएंगे, और इस तरह से ग्रो हो जाएगा एक समय के बाद आपका अकाउंट, उसका कोई लिमिट ही नहीं रहेगा। इसलिए जो ट्रेड्स हैं उन्हें सही से मैनेज करने से पहले आपको प्रॉपर नॉलेज लेना, प्रॉपर एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, तभी आप ट्रेडिंग में काम कर सकते हो। ठीक है, और जो कोर्सेस हैं आपको जो यूट्यूब पर नज़र आते हैं, या तो फिर आपको ऑफलाइन भी कोर्सेस के क्लासेस हैं, तो आप उनमें एक कॉमन चीज़ है जो नोटिस नहीं कर पा रहे, जो ट्रेडर ट्रेडिंग करते हुए अगर प्रॉफिटेबल है तो उसकी नज़र में जो ट्रेडिंग सिखाने वाला जो अमाउंट है, सिखाने से जो अमाउंट जनरेट करेगा, उससे ट्रेडिंग करते हुए जो अमाउंट रहेगा वो कहीं गुना ज़्यादा रहेगा। इसलिए वो क्लासेस लेकर इनकम जनरेट नहीं करेगा। कुछ ही ट्रेडर्स हैं जो कि क्लास आपको सिखाएंगे भी, और वो अच्छे ट्रेडर भी हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी हैं। ठीक है, तो वो आपको बार बार फोर्स नहीं करेंगे कि हम ऐसा सिखाते हैं या तो हमारे इतने बड़े बड़े प्रॉफिट हैं, हम आपको प्रॉफिटेबल बना देंगे। कोई भी अच्छा ट्रेडर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता। आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है, सही नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है। उसने जो एक्सपीरियंस किया है गलतियों को, उन गलतियों को आपको बता सकता है, और जो उसने गलतियां की
वो आप ना करें इसकी सलाह दे सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जो सामने वाला जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है या तो वो कुछ एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस ले चुका है, ठीक है, ट्रेडिंग में अच्छा एक्सपीरियंस ले चुका है, वो आपको जो गलतियां उसने की वो आपको बता रहा है। ठीक है, और आपको उन जो गलतियां वो बता रहा है उससे आगाह कर रहा है और आप उस गलतियों को सुधार रहे हो, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ये प्रोसेस छोटा सा नहीं है, आप इसको अगर सोचोगे तो ये प्रोसेस जो प्रॉफिटेबल बनने वाला प्रोसेस है ये छोटा प्रोसेस है ही नहीं। इसमें जो कमज़ोर लोग हैं, जो मेंटली कमज़ोर हैं, वीक हैं, जिनका कि माइंडसेट सही से काम नहीं कर पाता, जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिनके अंदर समझने की कैपेसिटी नहीं है कि मुझसे, जिनके अंदर ये एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं है कि मैं ये गलती कर रहा हूँ और इस गलती को मुझे सुधारना होगा। ठीक है, जब तक ये क्षमता आपके अंदर नहीं होगी, जिस बंदे के अंदर ये क्षमता ही नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ सके कि मुझसे गलती हो रही है, या तो आपको कोई बता रहे कि आप गलती कर रहे हो, तो उस गलती को सुधारता नहीं। ठीक है, तो तब तक वो बंदा इस ट्रेडिंग में, इस फील्ड में काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, कैपिटल अमाउंट जो है वो आपके पास कितना बड़ा है, आप ट्रेडिंग सीख रहे हो और आपके पास कैपिटल अमाउंट कितना बड़ा है, ये मैटर ही नहीं करता। आपके पास कितना भी बड़ा अमाउंट है जो कि बहुत ही अनलिमिटेड अमाउंट है, लेकिन आप अगर प्रॉपरली वर्क ही नहीं कर पा रहे, खुद को सुधार ही नहीं कर पा रहे, तो आप प्रॉफिटेबल बनना इस चीज़ को छोड़ ही दो। ठीक है, जो अगर आपके पास इस चीज़ को, ट्रेडिंग को आप अगर पैसे से सीखने की कोशिश करोगे, मेरे पास इतना अमाउंट है और मैं ट्रेडिंग को सीख लूँगा और मैं पैसा बना लूँगा ट्रेडिंग से, नामुमकिन है ये। ना तो आप पैसों से सीख सकते हो, ना तो आप क्लासेस करते हुए सीख सकते हो। आपको खुद के अंदर सुधार करना होगा, खुद की जो मेंटेलिटी है, आपका जो बिहेवियर है काम करने का, या तो जो परिस्थिति है, जो समाज है उसके अंदर जीने का जो बिहेवियर है, उनको आपको चेंज करना होगा और सही नॉलेज को एक्वायर करना होगा। ठीक है, और सिर्फ नॉलेज को एक्वायर करने से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको नॉलेज एक्वायर करने के बावजूद आपको करना होगा खुद के अंदर सुधार, खुद को बदलना होगा, खुद को ढालना होगा। हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करना होगा कि हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करती। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करना होगा, और जब इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे तब जाकर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। हर कोई प्रॉफिटेबल बन सकता है? नामुमकिन है, क्योंकि ये जो क्वालिटीज़ हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाली जो क्वालिटी है, ठीक है, ये हर किसी के अंदर नहीं होती।
हर कोई प्रॉफिटेबल बन नहीं सकता। तो आप इसको कैसे समझोगे? अगर आप गलतियों को समझ नहीं पा रहे, ऐसा नहीं है कि हर कोई ट्रेडर नहीं बन सकता, हर कोई बन सकता है, नामुमकिन चीज़ है ही नहीं। लेकिन आपको खुद को बदलने की, खुद के अंदर अगर कैपेसिटी है आप में, तभी आप कर सकते हो। अगर आप खुद को बदल ही नहीं पा रहे हो, बदल ही नहीं सकते, तो फिर इसमें काम करना नामुमकिन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पर मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ, तो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास बहुत बड़ा नॉलेज है या तो मैं बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, ऐसा नहीं है। या तो मैं बहुत प्रॉफिट बना रहा हूँ ट्रेडिंग से, ऐसी बात नहीं है। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने पिछले 5-6 साल ट्रेडिंग करते हुए गुजारे, और इसमें जो मैंने कुछ प्रॉफिट बनाए, लॉस किए, उनमें जो सीखा, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप सही से काम करना चाहते हो ट्रेडिंग में, तो मेरा कोर्स है, उसको ज्वाइन कर लो। ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा कोई भी ट्रेडिंग वाला कोर्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिस बंदे को इस चीज़ का नॉलेज है कि ट्रेडिंग से किस तरह से एक अमाउंट जनरेट किया जा सकता है, किस तरह से प्रॉफिटेबल बना जा सकता है, जिस बंदे को ये चीज़ें मालूम है, वो इन चीज़ों से कमाने की कोशिश नहीं करेगा कि आपको मैं कोर्स बेचूं या तो यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें मुझे बहुत सारा उससे कुछ प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। ये नहीं होता यहाँ से। हाँ, अगर उससे आपको कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप हो, वो बंदा आपको सिखा रहा है, बता रहा है कुछ, और उसको यूट्यूब से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, या तो वो कुछ बंदों को सिखा रहा है, उनके थ्रू कुछ प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसे, हाँ, समझा जा सकता है, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसका, उसको ज़रूरत है इन चीज़ों की? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो ट्रेडिंग से इतना अमाउंट जनरेट कर लेगा कि उसको ना तो किसी बंदे को सिखाने की ज़रूरत है, और ना ही यूट्यूब से कमाने की ज़रूरत है। दुनिया में सबसे जो अच्छा इनकम है, जो सबसे बड़ा इनकम है, जिसमें कि जो रिवॉर्ड है, ठीक है, वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड आप अगर देखोगे, तो वो है सिर्फ ट्रेडिंग में। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि सबसे बड़ा इनकम या तो सबसे बड़ा रिवॉर्ड ट्रेडिंग में है, तो हर कोई इसको सीख कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई सीख ही नहीं सकता, अगर उसके अंदर लगन है, कोशिश है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अगर सीख रहे हो, सीखने के आपके अंदर बहुत बड़ा जज्बा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत यहाँ पर काम ही नहीं आएगी। जब तक आप ट्रेडिंग सीखने में डायरेक्शन जो है, ठीक है, आप चल रहे हो, मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन आपका डायरेक्शन ही गलत है, आपको जो जिस डायरेक्शन से सीखना चाहिए वो डायरेक्शन ही गलत हो गया, तो आप कितना भी सीखने की कोशिश कर लो ट्रेडिंग में, तो आप उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाओगे, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि आप दौड़ लगा रहे हो, और उस दौड़ में आपका रास्ता ही गलत है, आपकी स्पीड, आपकी मेहनत वहाँ पर कुछ भी काम नहीं आने वाली। अगर आप गलत डायरेक्शन से दौड़ रहे हो, तो वहाँ पर आपकी स्पीड, आपकी मेहनत कुछ भी काम नहीं आएगी।
इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो डायरेक्शन है ट्रेडिंग में, जिस डायरेक्शन से आपको चलना चाहिए, उस डायरेक्शन से अगर आप आगे बढ़ रहे हो और मेहनत कर रहे हो, मेहनत आपको इतनी करनी है कि उसके अंदर आपका जो टोटल एफर्ट है उससे एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना होगा ट्रेडिंग सीखने में। आप कहोगी कि मेरे पास इतना एफर्ट है, पूरा एफर्ट मैंने लगा दिया, नहीं चलेगा। आपके पास जितना एफर्ट है उससे एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पर लगाना होगा, तब जाकर आप एक मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इसको करियर की तरह देखना गलत नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हो, लेकिन इजी समझना कि मैं इससे प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, या तो मैं अच्छा से कुछ दिन हुए मुझे ट्रेडिंग करते हुए मैंने इस ट्रेडर से सीख लिया या तो यूट्यूब से सीख लिया, मेरे पास इतना अमाउंट है कैपिटल का तो मैं प्रॉफिटेबल बन ही जाऊंगा। भाई अगर आपके पास कितना भी अमाउंट है कैपिटल का तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, वो अमाउंट चला जाएगा। आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी कि ट्रेडिंग में इस तरह से लॉस होने की वजह से पूरी फैमिली ख़त्म हो चुकी है। बहुत बार आपने ऐसी न्यूज़ सुने होंगे। तो अगर आपका डायरेक्शन ही गलत है, आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, आप एनालाइज करते हो, कुछ सीखते हो, उसके बाद आपको कुछ प्रॉफिट आप कमा लेते हो, ठीक है, कुछ प्रॉफिटेबल अमाउंट आपके पास है प्रॉफिट का, और आपके अंदर समझने की या तो फिर सही नॉलेज आपके पास नहीं है, ठीक है, और आप ये समझते हो कि मेरे हर ट्रेड प्रॉफिटेबल जाएंगे, हर ट्रेड में मैं प्रॉफिट लूँगा, ये एनालाइज मैंने किया तो ये सही होना चाहिए, ये टारगेट मुझे मिलना ही चाहिए था, इसमें स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, मेरा एनालिसिस तो सही था, और आपका फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। मेंटली आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आप फिर से ट्रेड कर रहे हो, उसमें भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। मेंटली आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ऐसी कुछ गलतियां हैं जिनकी वजह से आप पूरा पैसा उसके अंदर बर्बाद कर दोगे। जैसे कि मैंने पहले ही स्टार्ट में बताया कि आप अगर सही डायरेक्शन से खुद की गलतियों को अगर सुधार नहीं कर पा रहे तो आप इसमें प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो ये जो आप न्यूज़ वगैरह सुनते हैं कि इस तरह से एक फैमिली पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, इतना बड़ा लॉस किया, इसकी वजह से ये जो परिवार है पूरा ख़त्म हो चुका है, बहुत बड़े लॉसेस होने की वजह से वो परिवार ख़त्म हो चुका है, तो उसके लिए ज़िम्मेदार ट्रेडिंग नहीं है, या तो जो स्टॉक मार्केट है ये नहीं है, उसके लिए ज़िम्मेदार स्टॉक मार्केट नहीं है, उसके लिए ज़िम्मेदार वो खुद बंदा है, ठीक है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि आप अगर जिस चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें आप काम कर रहे हो, उसका प्रॉपर नॉलेज आपके पास है नहीं, और उसके अंदर आप काम कर रहे हो, और काम अपनी जो सोच है उस तरह से आप करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, उस तरह से काम होने वाला है ही नहीं। जो आप एक्सपेक्ट करते हो मार्केट से, आप जो एक्सपेक्ट करते हो कि ये अमाउंट जनरेट होगा, यहाँ से डाउनफॉल आएगा, यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, वो होने वाला है ही नहीं, ठीक है। इसमें जो मार्केट है उसको समझना होगा कि वो क्या कर रहा है, अभी फ़िलहाल सिचुएशन में मार्केट क्या, उसके अंदर जो
कैंडल बन रहे हैं उसके पीछे जो साइकोलॉजी है, ये कैंडल जो बन रही है, ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के पीछे जो साइकोलॉजी है, जो ट्रेडर्स काम कर रहे हैं, दुनिया भर में जो ट्रेडर्स काम कर रहे हैं ट्रेडिंग, तो वो सब ट्रेडर्स का जो माइंडसेट है, स्ट्रक्चर के पीछे, कैंडल के पीछे जो प्राइस चल रहा है, उसके पीछे जो उनकी सोच है, वो सोच क्या है, वो अगर आप समझ पा रहे हो, ठीक है, तब जाकर आप काम कर सकते हो ट्रेडिंग में। अगर आप सिर्फ गैम्बलिंग की तरह यहाँ से डाउनफॉल आएगा, यहाँ से अप ट्रेंड आएगा, ये सोचते हुए अगर काम कर रहे हो तो आपका जो कैपिटल है वो ख़त्म होना तय है, आपका नुकसान होना तय है। आप अगर इस चीज़ को समझ रहे हो तो इन गलतियों से अगर आप बचते हो तो वो है सही। आप ट्रेडिंग को छोड़ देते हो तो वो भी सही रहेगा। लेकिन आप अगर सही डायरेक्शन से समझने की कोशिश कर रहे हो, जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसको, जो कैंडल्स बन रहे हैं उसको, जो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है उसको, जो प्राइस चल रहा है, जो प्राइस एक्शन है उसको समझने की कोशिश करोगे, तभी आप इसमें काम कर सकते हो, टिके रह सकते हो। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे तो आपको भले चाहे बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ये जो अब तक मैंने आपको बातें बताई, ये हर ट्रेडर आपको नहीं बताएगा। ज़रूरी है जो मैंने बताया उसको आप अगर समझ रहे हो तो आपके लिए सही है। अगर नहीं समझ पा रहे तो फिर आपको तो पता है ट्रेडिंग में नुकसान होना तय है। आप अगर गलती करते हो, ठीक है, एक भी गलती करते हो, आपसे एक छोटी सी गलती है, बहुत ही छोटी सिंपल गलती है, वो सिंपल गलती होती है तो उसका हर्जाना आपको आपका कैपिटल गवा के देना होगा, ठीक है, जो कि आपका पैसा है, जो आपने मेहनत से कमाया है, कहीं से आपने लाया है, उस पैसे को गवा के देना होगा। इसलिए इसको सही से समझे बिना इस फील्ड में ना आए। अगर आप खुद को सुधार करने के लिए तैयार हो तो आपको सही डायरेक्शन से चलना होगा। और अगर वो सही डायरेक्शन आपको कहीं से मिल रही है तो वहाँ से आप लेने की कोशिश करो और ट्रेडिंग को सीखो। और जो मैंने पॉइंट्स बताए उन पर काम करो, तब जाकर आप इस करियर में, ट्रेडिंग को जो सोचते हैं कि मैं करियर बना लूँगा, तब इस फील्ड में काम करो, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। आपको जो मैंने बातें बताई वो अगर ठीक लगी, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करो या तो सब्सक्राइब करो, आप जो चाहो करो भाई। मेरा इंटेंशन
ये नहीं है कि इस वीडियो को लाइक आए या तो फिर सब्सक्राइबर्स बढ़ें या तो मैं यूट्यूब से इनकम जनरेट करूं। हाँ, मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप अगर वीडियो को लाइक करते हो अच्छी बात है। उससे अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर जो मैंने आपको बताया उस तरह से और कुछ नॉलेज आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपके कुछ कमेंट्स आते हैं, उनके अंदर कुछ सवाल वगैरह हैं, आपको कुछ लग रहा है कि भाई इस सिचुएशन में क्या करें, तो आपके जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। आपको कुछ सीखना है वो बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ना तो मेरा कोई पेड कोर्स है, ठीक है, ना तो मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ, ना इतना बहुत ज़्यादा बड़ा आप समझोगे कि ट्रेडर हूँ। तो भाई मैं उतना बड़ा ट्रेडर भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा हूँ जो कि ट्रेडिंग को सीखने की कोशिश कर रहा था। अब इसको करीब करीब 5-6 साल हो चुके हैं और उसके अंदर जो मुझे डायरेक्शन मिला वो डायरेक्शन सही मिला, इसलिए मैं इसमें काम कर पा रहा हूँ। हाँ, आज मेरे पास बहुत बड़ा अमाउंट, कैपिटल अमाउंट नहीं है, मिनिमम अमाउंट है। मेरे जो प्रॉफिट हैं वो आपको कम दिखेंगे, जाहिर सी बात है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले काम नहीं किया। दूसरे सेक्शन में मैंने काम किया था, इससे पहले मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की थी। उसके अंदर भी मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपकी एक छोटी सी गलती है, ठीक है, आप कितना भी अमाउंट ट्रेडिंग करते हुए कमा लो या तो आपके पास कितना भी कैपिटल है, वो एक छोटी गलती से आपको इतना डैमेज पहुंचेगा कि आपका पूरा कैपिटल, जो आपका अमाउंट है आपके पास, वो अमाउंट चला जाएगा। तो मैंने भी ऑप्शन ट्रेडिंग में काम किया, ठीक है। उसमें मैंने कुछ प्रॉफिट जनरेट किए सीखने के बाद। मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरी तरह से ट्रेडिंग को सीख चुका हूँ, ठीक है। और मैंने भी ट्राई किया, प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश की, सही डायरेक्शन था, सही से सीख चुका था। लेकिन एक छोटी सी गलती जिसकी वजह से मुझे कुछ नुकसान लेना पड़ा, या तो मेरे खुद के जो पर्सनल सिचुएशंस थे उनकी वजह से मैं प्रॉफिटेबल बनने के बावजूद फिर से मेरा जो कैपिटल हो या जो भी अमाउंट है उसको आप लॉस समझ लो या तो खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स समझ लो, पर्सनल सिचुएशंस समझ लो, उसके कारण वो अमाउंट को गवा चुका हूँ बहुत साल पहले, ठीक है। और जो मैंने सीखते समय जो मैंने बताया कि आपको 5-6 साल मिनिमम लग सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपको सीखने की चाहत कितनी है, ठीक है। ट्रेडिंग को सीखने की चाहत कितनी है, और आपको अगर सही डायरेक्शन मिलता है तो उसको आप समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि जो मेरा 100% एफ़र्ट डालना चाहिए, तो मैंने उससे ज़्यादा एफ़र्ट दिया और मैं कम समय में प्रॉफिटेबल बन चुका था। लेकिन कुछ मिस्टेक्स कहो या तो कुछ सीखना मेरा बाकी कहो, उस वजह से मैं कैपिटल को गंवा चुका हूँ। अभी भी मैं मिडिल क्लास ही हूँ, नॉर्मल आप लोगों की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ जो कि मेहनत करता है दिन भर, आपकी तरह से सोचता है, वही बंदा हूँ। आप में और मुझ में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है।